भाई एक तो इंसान की पहचान होती है उसके चरित्र से। ठीक है कि हम पहचानते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा व्यवहार है इसका, ये ऐसा बंदा होगा। दूसरी पहचान होती है इंसान की गाड़ी से। वैसे पहचान तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे होती है भाई, ठीक है, लेकिन गाड़ी एक ऐसा है जब हम रोड पे लेके निकलते हैं तो गाड़ी से लोग सोचते हैं अच्छा ये गाड़ी है, ये तो ऐसा पक्का बदमाश होगा। ये गाड़ी अरे शरीफ आदमी है यार, ये गाड़ी तो लोग शरीफ लोग खरीदते हैं। ठीक है। और मैं लिटरली सच बताऊं, मैं अपना एग्जांपल भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी, आईपीएस पुलिस अधिकारी ने ये कहा है कि थार है तो रोकी जाएगी भाई। तो आपके ऊपर एक सर्टिफाइड ठप्पा कह लो या टैग लग गया है कि अगर आपने थार ले रखी है तो आप सर्टिफाइड बदमाश हो गए हैं। ठीक है कि मतलब आपकी गाड़ी को रोका ही जाएगा। उनका ये कहना है कि थार अगर ली है आपने तो थार भाई बदमाश लोग ही टाइप के लेते हैं। तो थार है तो भाई आपको एक बार चेकिंग के लिए तो रोका जाएगा, भले ही आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली ट्रैवल कर रही है, आपकी गाड़ी को कोई बड़ा चला रहा है या बच्चा चला रहा है, बच्चा मतलब बालिग भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 16 साल का, 18-20 साल का कोई लड़का चला रहा है। और अगर भाई कोई मोहतरमा चला रही है तो क्या होगा, क्या उस थार को रोका जाएगा? क्योंकि यहाँ गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सी थार को भाई लड़कियां भी चलाती हैं और लड़कियां जिम्नी भी चलाती हैं। हालांकि जिम्नी वालों को भाई इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज तो मैंने भी देखी है, 1.5 साल मैंने जिम्नी रखी है भाई। जिम्नी को भाई रोड प्रेजेंस में कुछ मानते ही नहीं है, कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर चलाने का तरीका है वो तो चलो अपने अंदर तो है, तो ठीक है भाई। अदरवाइज जिम्नी को कुछ माना नहीं जाता। आपके अंदर ऐसी काबिलियत है, आप तरीके से चला पाए या कोई आपको दबा रहा है, और खासकर भाई थार वाले दबाते हैं। और ये इसीलिए हुआ है शायद। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन होता है भाई हर केस में। हम कोर्ट में भी कहते हैं एक्सेप्शंस तो होते ही है ना। तो भाई एक्सेप्शन केस अब थार के लिए तो नहीं है, और बाइक्स में चले जाए तो बुलेट के लिए नहीं है। मैंने तो खुद बुलेट भी रखी है, मैंने थार भी रखी है। 2016 से 2021 के बीच मेरे पास थार रही थी भाई। हालांकि वो ये वाली जनरेशन थार नहीं थी, वो पहले वाली थार थी। और वो वाली जो थार है MM 540, MM 550 जो आती थी, वो हमारी आर्मी भी इस्तेमाल करती थी। अब मेरे पास जैसे जिप्सी है, हाई राइडर है, तो ये थोड़ी शराफत की गाड़ियां काउंट होती है। ये चीज भी मैंने नोटिस करी है। पर क्या थार वाले को सर्टिफाइड बदमाश कहना क्या सही है? हैं? तो यही सारी चीजें आज हम बात करेंगे आपसे। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होगे, फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो थार वालों, तुम्हारा एंजॉयमेंट लेवल तो डाउन होने वाला है, क्योंकि थार लेते आप तो बदमाश हो जाएंगे। थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल सारे बदमाश इसी में चलते हैं जी। हम ऐसे हैं, ठीक है, भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो और फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? क्योंकि ये बात कही है भाई एक बहुत बड़े आईपीएस पुलिस अधिकारी ने कि थार गाड़ी है तो भाई देखो, थार को तो रोका जाएगा, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा कि थार है तो रोको। ये कौन सा तरीका है भाई? ऐसे तो आप एक चीज ये देखिए, ये मेरे पिताजी नेवी में रहे, हरियाणा पुलिस में बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे, लेकिन उन्होंने ये चीज मेरे को तो कभी नहीं कही कि ये ऐसे करेगा तो भाई तू ऐसे ही कहलाएगा। छोटा मोटा देखो हर कोई पेरेंट्स कहता है कि ये चीज करेगा तो देखो ये चीज बंदे बदमाश करते हैं। बुलेट भी हमको बहुत लेट मिली थी। ठीक है। और मैं सच बताता हूँ आपको, मैं जब कॉलेज में था तो देखो 7 दिन होते हैं। ठीक है। सैटरडे की छुट्टी नहीं होती थी जब हम कॉलेज में थे। ठीक है। तो अब तो चलो हो जाती है कॉलेज को तो फिर अलग तरीके से, लेकिन हम पूरा अटेंड करते थे भाई। ठीक है। प्रॉपर लेक्चर लिया फिर आए भाई। मैं और मेरा दोस्त सुरेंद्र देसवाल, हम भाई एग्जॉस्ट रखते थे 5-7। ठीक है। हर दिन अलग आवाज के लिए। ठीक है। उस टाइम ठीक है, इतना रोड़ा रब्दा भी नहीं होता था, इतने व्हीकल्स भी नहीं होते, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है भाई। ये 2008 के आसपास की बात ही कर रहा हूं मैं। ठीक है कि आप बहुत ही ज्यादा पुराना सोचो तो 2005 में तो स्कूल से ही पास आउट हुए थे, 12th क्लास से। तो आप ये मानो कि उस टाइम पे हमें शौक था। देखो शौक है भाई। अब मेरे पिताजी ने कहा था भाई जो चीज मन में आए वो करनी जरूर चाहिए। उसी करके तो इतनी गाड़ियों को बदलने का शौक है। ठीक है। तो भाई ये चीज है कि हम बदलते थे, अलग अलग आवाज रखना शौक था वो चीज। लेकिन हमने कभी उस चीज में फुकरापंती नहीं करी, रोड रेज में ऐसे नहीं करा, क्या स्पीड से ऐसे भगा के जा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया।
अब वही बात आ जाती है मॉडिफिकेशन पे। ये तो एक नॉर्मल थार के लिए बोला गया है, अगर वो मॉडिफाइड हुई तब तो भाई आप उसको इम्पाउंड ही कर दोगे कि यार इसे तो मॉडिफाई कर रखी है, बड़े बड़े टायर डाल रखे हैं, बम्पर लाइट, ये वो फलान ढिमकाना, लाउड म्यूजिक। मानता हूँ लाउड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के अंदर आपको बढ़िया सुनाई दे, दूसरों को तो ना सुनाना है आपने। हुआ कभी कभार यार, रात बिरात कभी घूम रहे हैं यार, दोस्तों को भी चला लिया तो अलग चीज़ है, कभी पार्टी वार्टी, रोज रोज तो नहीं। वही मैंने कहा ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन मिलना चाहिए हर चीज़ में। अब नॉर्मल थार कोई रोक दे तो भाई साहब, मॉडिफाइड वाले तो भाई तुम समझो तुम्हारी तो लंका लग गई तसल्ली वाली, तुम क्या करोगे भाई। अब बहुत से ऐसे मेरे जानकार भी हैं, ठीक है, जो खुद पुलिस में भी हैं, उनके बच्चे ने भी ले रखी है थार, बुलेट भी है उनके घर पे, ठीक है, तो भाई वो भी चलाना बंद कर देंगे क्या? क्या वो बेच देंगे? नहीं। लेकिन ये परसेप्शन बना कैसे? ठीक है, ऐसे तो कोई भाई ये भी बोल देता है कि भाई पुलिस वाला है। अब पुलिस वालों के प्रति आप देखते हो कि लोगों की सोच कैसे रहती है, लेकिन मैं खाकी वर्दी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। होते होंगे कुछ रिश्वतखोर लोग, लेकिन हर कोई नहीं होता। सेम यही लाइन थार के ऊपर भी होती है। होंगे कुछ थार वाले हुड़दंग मचाने वाले, लेकिन हर थार वाला हुड़दंग मचाने वाला नहीं होता। तो ये जो परसेप्शन बनाया है ना कि थार है तो रोका जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई कि खाकी वर्दी वाला है, पुलिस वाला है तो हर कोई रिश्वतखोर ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम उस चीज के प्रति ये मानते हैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, पांचों उंगलियां एक जैसी होती हैं कभी हमारी, नहीं होती, तो सारे थार वाले बदमाश कैसे हो गए भाई? हर थार वाले को आप क्यों रोकोगे, ये मेरा सवाल है। ठीक है, मेरे पास अभी आज थार नहीं है, थार अच्छी गाड़ी है, ठीक है, मानता हूं कि कुछ थार वालों ने बहुत गलत हरकतें करी है, किसी के ऊपर चढ़ा दी है, एक्सीडेंट कर दिया, मतलब बहुत कांड किए हैं थार ने। थार के अंदर बैठ के इंसान अपने आप को इंसान नहीं समझता। एक और गाड़ी भी है लेकिन उसको इज्जत अलग मिलती है क्योंकि उसको पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, बड़े यूज करते हैं, फॉर्च्यूनर। अब मैंने मेरे बहुत से जानकार, हम में तो कभी घमंड नहीं आया इस चीज को लेके, फॉर्च्यूनर को लेके, लेकिन भाई फॉर्च्यूनर लेते ही पता नहीं एक अलग लेवल का घमंड आ जाता है भाई, या ईगो आ जाती है कोई है। तो फॉर्च्यूनर वालों को तो कोई कुछ नहीं कहता, ताकि वो भी एक बड़ी दबंग गाड़ी है, ठीक है, 40-50 लाख के सेगमेंट में और कोई गाड़ी तो ऐसी है नहीं। और जिसको 40-50 लाख की जगह 10-15 लाख रुपए में, 10 या बोल लो 20 बोल लो, क्योंकि अब तो रेट कम हो गया ना थार का, तो 12-13 लाख से 20 लाख के बीच में थार आपको बहुत बड़ा भाई साहब भोकाली लुक दे देती है, क्या नहीं? तो थार ज्यादा बदनाम है। थार के ऊपर स्पेशली अगर यूपी का नंबर लगा हो, वो और ज्यादा बदनाम है। यूपी 14, यूपी 16, यूपी 15, उधर का तो वो तो बिल्कुल ही बदनाम है भाई साहब, पकड़ लो इसको, तो पकड़ लेते हैं भाई। नहीं होना चाहिए ऐसे। दिल्ली एनसीआर के अंदर मोस्टली गाड़ियां आपको देखो डीएल नंबर तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि मेन गढ़ है हमारा दिल्ली। हरियाणा में आ जाओ आप, गुड़गांव में आओगे HR26, बहुत बदनाम हो रखा है नंबर ये भी। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया को पता लग गया HR26 गुड़गांव। और दूसरा HR98, ये भी गुड़गांव है ये भाई, मतलब NH48 से उधर का जो है, जो ओल्ड गुड़गांव है वो HR26 में आता है, और इधर वाला HR98 में आता है, ठीक है। HR26 फेमस भी, बदनाम भी, दोनों ही चीज़ें सेम थार के जैसा। फिर HR51 फरीदाबाद, अब उसका एक नया भी होगा बडखल का HR87, ठीक है। पलवल साइड को छोड़ दो, उस साइड का इतना नहीं हो पाता। इस तरफ आ जाओ आप, HR10 सोनीपत का, तो भाई साहब थार वाले को रोक के दिल्ली में भाई, पक्का रोक के। सोनीपत का आ जाओ भाई, सोनीपत वाले। उसके बाद यूपी की तरफ आ जाओ, यूपी 16 गौतम बुद्ध नगर नोएडा, यूपी 14 गाजियाबाद, यूपी 15 मेरठ, रोकेंगे ही रोकेंगे। मतलब आप ये मान लो थार है और ये नंबर लगे हुए हैं तो भाई आपको रोकेंगे ही रोकेंगे, ये तो पक्के बदमाश पाएंगे, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि यार ऐसे देख के, अब आप एक चीज बताओ, नॉर्मल सी बात है, जिप्सी को बहुत बढ़िया रुतबा मिला है भाई हमारे इंडिया में, मतलब हमेशा देखो आर्मी में, पुलिस में, हर जगह रही है और बढ़िया, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर चलता हूं तो एक अलग रुतबा मिलता है भाई, कोई हाथ नहीं देगा, छेड़ेगा नहीं। हाँ, जिप्सी वाला सरकारी वाली फीलिंग, ठीक है, सफेद गाड़ी बिल्कुल स्टॉक जैसी, ठीक है भाई, कोई नहीं छेड़ेगा। अब इसी जिप्सी के अंदर कोई गुंडा बदमाश बैठ के निकल जाएगा, फिर क्या करोगे भाई?
मैं ये क्लियर बता रहा हूँ, मतलब आपको, मतलब ये थिंकिंग है हमारे देश में गाड़ी को लेके कि ये गाड़ी वाला है तो ऐसा होगा। अब मैंने हाईराइडर ले रखी है, क्रेटा ले लो आप और हाईराइडर ले लो। क्रेटा को बदमाश वाला बताएंगे और होता भी ऐसे मोस्टली है, क्रेटा वाले बदमाश टाइप, ठीक है, हॉर्न पे हॉर्न देते रहेंगे। मतलब क्रेटा का हॉर्न इतना फेमस इसलिए हुआ था कि क्रेटा वाले ने हॉर्न बजा बजा के उस हॉर्न को इतना फेमस कर दिया कि आप अगर करोल बाग में चले जाओ तो सब जाके सीधा यही बोलते हैं, भाई क्रेटा वाला हॉर्न लगा दो, मुझे तो क्रेटा वाला हॉर्न चाहिए। कि क्रेटा वाला हॉर्न अगर पीछे से बज गया तो हट जाओ भाई साहब, बदमाश तेज भगा के आ रहा है, साइड दे दो इसको। ये परसेप्शन बना क्रेटा के लिए। सेल्टोस के लिए वैसा नहीं है, देख लो आप, सेम गाड़ियां है, लेकिन किया में जाके वो थोड़ी शराफत हो जाती है, और हाईराइडर में आकर तो बिल्कुल ही शरीफ कि यार ये तो नॉन टर्बो गाड़ी है, ये तो शरीफों की गाड़ी है, ठीक है, इसमें तो बैठा शरीफ बंदा है। पता लगे उस गाड़ी के अंदर भाई बदमाश बैठा हो, फिर क्या कर लोगे? जैसे पुराने टाइम में मारुति ओमनी आती थी कि द किडनैपिंग कार, ठीक है, तो आप ये मान लो उसके अंदर कोई शरीफ बंदा बैठ के चल ही नहीं सकता। वो स्कूल वैन में भी चलती थी, वो एम्बुलेंस में भी चलती थी, वो पर्सनल भी लोग उसको लेते थे, अपने बिजनेस के लिए भी लोग उसको लेते थे, हैं? तो मतलब यार ये जो गाड़ी के हिसाब से जो बनाते हैं ना इमेज, कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, कि कुछ लोग वो हरकतें करते हैं। अब लिटरली हमारे देश में गाड़ियां बदनाम कौन कौन सी हैं? थार तो भाई देखो अब तो सर्टिफाइड ही कर ही दी है तो भाई, थार हो गई, हुंडई में आपकी क्रेटा हो गई। मारुति की गाड़ियां इतनी बदमाशी में नहीं है भाई। जिमनी बदमाश बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई, यहाँ के लोगों ने बनने ही नहीं दिया उसको, उसको बच्चा बना दिया। लोग उसको थार का बच्चा तक कहते हैं भाई। हालांकि अगर आप ऑफ रोडिंग में आ जाएंगे तो थार का बाप है वो गाड़ी, जिमनी, ठीक है, लेकिन भाई ऑन रोड ऑफ रोड में फर्क होता है ना, तो ओवरऑल में चल जाए तो एक थार पैकेज बन जाती है, ठीक है, इसलिए लोग थार ज़्यादा लेते हैं, जिमनी नहीं लेते। तो ये चीज़ है। उधर एक उसमें डीजल ऑप्शन आपको मिल जाता है थार में, जो जिमनी में नहीं मिलता। और जिमनी में ऑटोमेटिक लेंगे तो 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, और वहाँ आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। तो हाईवे पे आपको माइलेज ठीक ठाक मिल जाता है, जिनको माइलेज भी चाहिए। जिमनी में वो चीज़ नहीं मिलती, टर्बो इंजन नहीं मिलता। हालांकि इंजन इतना लो एंड टॉर्क है उसके अंदर, जो आपका ऑफ रोडिंग में तो भाई साहब धूल चटा देता है अच्छी से अच्छी गाड़ी को। लेकिन हर गाड़ी एक अलग होती है, सबका एक अपना अपना होता है भाई, वो इस चीज़ में कामयाब है, वो इस चीज़ में। फिर हुंडे की क्रेटा, नए नए बदमाशों वाली गाड़ी, ठीक है, जो फाइनेंस का काम करते हैं, काले शीशे करके चलते हैं। पहले सेंट्रो करती थी ये काम, उसके बाद क्रेटा को ये खिताब मिला है, ठीक। फिर भाई आप थोड़े और बड़े लेवल के वो हो गए तो फिर आप फॉर्च्यूनर पे चले जाओगे, ठीक है। तो मतलब ये दो चार गाड़ियां कुछ ऐसी हैं, आम जनता बनाती है परसेप्शन, वो चल जाता है, ठीक है, लेकिन प्रशासन अगर ये परसेप्शन बनाएगा तो कैसे चलेगा? प्रशासन को सबको एक ऐसी नजर से देखना चाहिए कि ये नहीं कि भाई इसने ये गाड़ी ले ली तो ये बदमाश हो गया। जी नहीं भाई, सबको एक लाठी आप नहीं हाँक सकते। अब मान लो कल को विराजवीर एकलव्य बड़े होते हैं और मान लो मैं थार ले लेता हूं और उसी थार के अंदर कभी मैं बैठ के चलता हूं, तो क्या मैं गुंडा बदमाश हो गया? और क्या एकलव्य विराजवीर ये बदमाश हो गए क्या? ये गलत है भाई, ये परसेप्शन गलत है कि भाई आपने ये गाड़ी ले ली तो आप गुंडे बदमाश हो गए। ऐसा नहीं है भाई। अब मैंने बुलेट रखी, मैंने थार रखी, तो क्या हम गुंडे बदमाश हो गए? नहीं। पुलिस वालों के बच्चे तो वैसे ज़्यादा बदनाम रहते हैं भाई। हम तो वैसे डर डर के चलते थे कि भाई गलती से किसी ने अगर झूठी भी घर पे पहुंचा दी, कुछ कह दिया, तो भाई साहब बुरा हाल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये होता था कि मेरे पिताजी ने तो एक सिंपल सी बात कही थी 12th क्लास जब पास आउट हुए थे, कि बेटा ज़िंदगी में जो चीज़ का मन करे वो करना ज़रूर है, लेकिन ऐसा काम कभी मत करना कि जिससे आपके परिवार को, समाज के अंदर नीचे देखना पड़ जाए। आपके माँ बाप का सर हमेशा फ़क्र से रहना चाहिए, यूँ नहीं कि आपने ये चीज़ कर दी तो भाई हम नहीं करते। बाकी जो चीज़ मन में आए वो ज़रूर करो, और अपने माँ बाप से भाई बातचीत ज़रूर करो। आजकल की जनरेशन में मैं ये देख रहा हूँ कि वो ना बातचीत नहीं करते। पेरेंट्स भाई लगे हुए हैं धड़ल्ले से पैसा कमाने में कि औलाद को ये दे दे, वो दे दे। भाई कुछ चीज़ें उनके लिए भी छोड़ दो, वो भी मेहनत कर लेंगे, ठीक है। हर कोई चाहता है अपनी औलाद को भाई ज़्यादा देना, और हर कोई ही चाहता है तरक्की करना, ठीक है। लेकिन इतना करो कि आप अपने परिवार को भी समय दे पाओ। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ मिलती है तो बच्चा बिगड़ता है। मेरे पास फ़ोन 98-99 से है,
ठीक है, लेकिन मैंने कभी उसका कभी गलत दुरुपयोग नहीं किया। ठीक है, गाड़ी चलानी भी बचपन से ही आ गई थी, 12 साल का चलाना सीख गए थे। ठीक है, थी घर पे गाड़ी चला रहे थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। उस टाइम सड़क पे गाड़ियाँ नहीं होती थी इतनी, और उस टाइम परिवार के मान-सम्मान का भी पता होता था। आजकल के लोग नहीं मानते इस चीज़ को, क्या फ़र्क पड़ता है? ये बोलते हैं। इवन कुछ पेरेंट्स जो ऐसे बोलते हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है भाई। हर चीज़ को वेस्टर्न कल्चर से मत करो यार। वो हमारा कल्चर लेते हैं क्या? जो हमने इतना यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर ले लिया उनका। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि मत बदलो, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड, ठीक है? लेकिन इतना भी मत बदलो कि बिल्कुल ही भाई अपनी जो जड़ें हैं उनको खो दो, और इतना भी मत ऐसा रहो, बंद ज़िद्दी मत रहो कि भई मैं अपनी ये चीज़ नहीं छोड़ सकता। कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमारे को पकड़नी पड़ेंगी, तभी चल के सही चलता है सब कुछ। ये कहते हैं ना, इकोसिस्टम जो है वो तभी सही चलता है। तो देखो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। बाकी मेरा तो मेन मोटिव यही है कि भाई जो ये बोला गया है, मैं तो ये कहूँगा कि उन सर को, चलो ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत बड़े अधिकारी हैं कि आप आके माफ़ी माँगिए, ये कहिए कि मैंने गलत कह दिया, ये है, वो है, जो भी है। क्या पता कल को उन्हीं के बच्चे भाई थार लेके घूमते मिल जाएँ, हैं? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये कहेंगे कि हाँ, मैं पुलिस अधिकारी हूँ और मेरे बच्चे बदमाश हैं, सर्टिफ़ाइड बदमाश हैं। कि भाई थार ले ली तो वो बदमाश हो गई। नहीं होना चाहिए ऐसे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे देश में कोई मोटिवेशन के ऊपर ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन हो जाना चाहिए कि हाँ, आप करा सकते हो। ये चीज़ें इस पैरामीटर्स तक आप करा सकते हो, ताकि जो मॉडिफ़िकेशन हम कराते हैं, कुछ स्टेट्स में भाई कोई कुछ नहीं कहता। जैसे हमारे हरियाणा में आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यूपी साइड चले जाओ, वहाँ भी कुछ ज़्यादा रोक-टोक नहीं करेंगे। हिमाचल में बहुत रोक-टोक करने लग गए हैं। चंडीगढ़ में बहुत रोक-टोक है। चंडीगढ़ में इतना भी टायर बाहर हो जाता है तो चालान कर देते हैं। हालाँकि अभी फिज़िकल चालान्स पे चंडीगढ़ में थोड़ी-सी रोक है कि सिर्फ़ ऑनलाइन ही कीजिए। आस-पास का जो ट्राई सिटी है या जो हरियाणा से गाड़ियाँ आती हैं, पंजाब से गाड़ियाँ आती हैं, उनका चालान ना किया जाए ज़बरदस्ती। नहीं तो अगर चंडीगढ़ के अंदर एचआर और एचआर 26 को तो भाई भिड़ते ही रोकते हैं। ठीक है? एचआर 01 जैसे अम्बाला आस-पास का होगा, भई ये तो चलो यहीं रहता होगा। एचआर 03 पंचकूला हो गया, पीबी पैट मोहाली हो गया, तो आस-पास के तो बच जाते हैं। लेकिन दूर से जो पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल से आते हैं, तो उनका चालान बहुत किया जाता था चंडीगढ़ में। तो अभी तो वो थोड़ा-सा रोक है उसके ऊपर कि सिर्फ़ ऑनलाइन ही हो रहे हैं, कैमराज़ के ज़रिए ही चालान हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई थार और बुलेट वाला है, तो भाई वो सर्टिफ़ाइड हो गया। ना, 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 ये गलत है बस। बाकी आप बताना, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं कि भाई जो मैंने कहा कि ऐसे सर्टिफ़ाइड बदमाश आप घोषित नहीं कर सकते किसी को। नहीं भाई, ऐसे नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं। भाई जब कोर्ट में केस आता है ना, तो जज भी जब तक दोनों पक्षों को तसल्ली से नहीं सुन लेता, स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट वगैरह सब कुछ नहीं हो जाता, तब तक जज फैसला नहीं सुनाता। नहीं तो भाई ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ही एक थार दोबारा से खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? और उस थार को लेके फिर दोबारा चलना पड़ेगा रोड के ऊपर, और फिर देखते हैं भाई हमको कोई बदमाश कहेगा या शरीफ कहेगा। ठीक है ना? पर ये गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं वही बात है भाई, मेरा यही कहना है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो चीज़ कह दी गई है वो सही होगी, नहीं। अगर गलत होगी, लोकतांत्रिक देश है भाई, हम आवाज़ उठाएँगे भी, हम गलत के खिलाफ बोलेंगे भी, ठीक है? बाकी अब सरकार को भाई थोड़ा-सा ये जो एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है भाई, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, ठीक है? कर लो यार, सीरियस नोट पे सरकार को अब इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। बाकी आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, गुड़गाँव में जो मेट्रो स्टेशन है, अब तो मिलेनियम मेट्रो स्टेशन नाम रख दिया उसका, हुड्डा सिटी सेंटर वाला, वहाँ से अब ओल्ड गुड़गाँव को जोड़ेगी ना मेट्रो, भाई जितने पेड़ थे वो काट दिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो कट रहे हैं, जीएमडीए, एमसीजी में जो भी हैं, तो भाई जो काट रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप 1 पेड़ काट रहे हैं तो 5 पेड़ ज़रूर लगाएँ, ठीक है? और तो जो कंपनी बना रही है उसको भी ये होना चाहिए कि भाई देखो कटे हैं तो लगने भी चाहिए। भाई पेड़ ही बचा सकते हैं और कुछ नहीं बचा पाएगा। जितना पेड़ लगेंगे तभी हम बचेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो ठीक है, तो खामखा के बयानबाज़ी से बेहतर है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको अच्छे से बनाया जाए, अपनी ड्यूटी अच्छे से की जाए। जो करते भी हैं अच्छे लोग, काफ़ी लोग जो सही हैं वो करते हैं, लेकिन जो सर्टिफ़ाइड भाई पुलिस वाला गुंडा भी हो सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक थार वाला या बुलेट वाला गुंडा होगा, बदमाश होगा, वो शरीफ भी हो सकता है।
बाकी आप बताना आप कितना सहमत है मेरी इस बात से। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।